हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर क्या कुछ खबरें, अपडेट खबरें जो है वो लेकर मैं हाजिर हूं। और जो अपडेट खबर अभी निकलकर सामने आई है वो खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान का जहाज हॉर्मुज से नहीं गुजरने दिया है। सीधे तौर पर ईरान ने जो है पाकिस्तान का जो तेल और गैस से लदा हुआ जहाज था उसे वापस भेज दिया। ईरान का कहना है कि भाई साहब, तुमने तो इजाजत ली नहीं, बिना इजाजत के जो है तुम जहाज ले जा कैसे रहे हो। वो पाकिस्तान जिसको लेकर खबरें चल रही हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर सकता है, वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान पर लगातार हमले कर रहा है, वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, तो सवाल यह है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराएगा कैसे। और खबरें तो ये भी है ना कि जब पाकिस्तान ने देखा कि भाई मेरी मध्यस्थता की खबरें चल रही हैं, तो भाई बड़ा चौड़ा होकर जो है ना वो जहाज निकालने के लिए चल पड़ा, हॉर्मुज से अपना जहाज निकालने के लिए चल पड़ा। और ईरान ने वहीं पर बैरियर लगा दिया कि भाई रुक जाओ, कहां जहाज ले जा रहे हो, अनुमति ली है क्या? नहीं ली ना, वापस ले जाओ, नहीं तो बम से उड़ा देंगे। और उसके बाद पाकिस्तान को अपना जहाज वापस ले जाना पड़ा है। सबसे पहला अपडेट। दूसरा अपडेट यह है कि भाई साहब किस बात पर सच्चाई है, यानी कि किसको झूठा माना जाए, किसको सच्चा माना जाए। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई साहब बातचीत चल रही है ईरान के साथ और सफल बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपना शेयर मार्केट को बचाने के लिए, दुनिया में अपनी साख बचाने के लिए जो है झूठ फैला रहे हैं। अब आम जनता ये सोच रही है कि किसको हम सच्चा माने, किसको झूठा माने। क्या ये जंग रुकेगी या फिर ये जंग और बढ़ेगी? डोनाल्ड ट्रंप ने अगर समय लिया है तो किस वजह से समय लिया है? जिस तरीके से ईरान आरोप लगा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह समय सिर्फ और सिर्फ जो 5 दिन का समय लिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए समय लिया है कि हम जमीन पर अपनी सेना उतार पाएं। और जो ईरान के अंदर खर्ग महाद्वीप है, जो खर्ग द्वीप है, जहां पर सबसे अधिक जो है तेल होता है, वहां पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, यह ईरान ने दावा किया है। ईरान लगातार हमले कर रहा है, इजराइल पे लगातार हमले हो रहे हैं, तो ईरान की तरफ से तो युद्ध रुका नहीं है। फिर अमेरिका ने युद्ध रोक दिया तो उसकी क्या मजबूरी है? खबरें तो यह भी चल रही हैं। खबरें के बीच यह सबसे अधिक चर्चा चल रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप घिरते जा रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से करीब 50% तक तेल और गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं दुनिया में, और दुनिया में संकट गहराता जा रहा है। उससे बड़ी बात एक और है कि अमेरिका के अंदर मिड टर्म चुनाव इसी साल होने वाले हैं, और खुद अमेरिका की जनता जो है वो ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया उसके खिलाफ है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव से पहले कहते थे कि भाई अमेरिका हमेशा फर्जी जो है ना वो पड़ी लकड़ी ले लेता है, हर किसी के युद्ध में फर्जी में घुस जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जनता ये पूछ रही है। और जब जनता ये पूछ रही है तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का इस युद्ध का नुकसान है ना वो होने वाला है मिड टर्म चुनाव पे। अगर मिड टर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार होती है तो फिर मुश्किल है कि वो अपना 4 साल का शासन भी पूरा कर पाए, क्योंकि उनके खिलाफ जो है महाभियोग लाया जा सकता है और उनको राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक डर है। अब डोनाल्ड ट्रंप को यह भी सोचना पड़ेगा ना कि आखिर उन्होंने जब युद्ध शुरू किया तो प्लान नहीं बनाया क्या? उनका लक्ष्य क्या था? सबसे पहला सवाल, उनका लक्ष्य क्या था? सुप्रीम लीडर तो पहले दिन ही मार गिराए गए थे। आपने तो कहा था कि भाई सत्ता बदलना चाहती है वहां की जनता, हम वहां सरकार बदल देंगे। आपने पहले दिन सुप्रीम लीडर को मार दिया, कई बड़े अधिकारियों को मार दिया। आप इस युद्ध से बाहर कैसे निकलेंगे, आपने ये प्लान भी नहीं बनाया। तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस युद्ध में बिना प्लान के साथ उतरे थे, और उनका खामियाजा जो उनका प्लान था बिना प्लान के साथ उतरने का, इसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ रहा है। पूरी दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ चुकी है संकट को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप को समझाया जा रहा है पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा, खबरें चल रही है, जिस पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि वो पाकिस्तान कैसे मध्यस्थता कर सकता है, जिसके ईरान के साथ खुद संबंध बिगड़े हुए हैं। ईरान सीधे तौर पर इसको कभी नहीं मानेगा कि भाई पाकिस्तान मध्यस्थता करे। ईरान इसको मान सकता है कि भारत मध्यस्थता करे, और भारत मध्यस्थता के लिए एक प्रबल दावेदार भी है, क्योंकि भारत की बात अमेरिका से भी होती है, ईरान से भी होती है। और खबरें यह भी है कि भारत के जो 20 जहाज फंसे हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जवाब दिया था कि हमारे जहाज भी वहां फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया के जहाज फंसे हुए हैं। भारत के तो फिर भी 5 जहाज जो है निकाले जा चुके हैं, 3 पहुंच चुके हैं, 2 अभी रास्ते में हैं, एलपीजी से लदे हुए जहाज रास्ते में हैं। कुल मिलाकर अभी भी हमारे 20 जहाज जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की तैयारियां चल रही हैं, और ईरान की तरफ से हरी झंडी दी जा चुकी है, और बहुत जल्द जो हमारे 20 जहाज है वो भी वहां से निकाल लिए जाएंगे। खबरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ईरान का कहना है कि हॉर्मुज का रास्ता सिर्फ और सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, यानी कि आप जहाज तो ले जाइए लेकिन वो जहाज अमेरिका और इजराइल का नहीं होना चाहिए, और या फिर उन देशों का नहीं होना चाहिए जो हमारे खिलाफ सैन्य अभियान में अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। नेतन्याहू झुकने का नाम नहीं ले रहे, और कहीं ना कहीं नेतन्याहू की वजह से ही पूरी दुनिया संकट में है। नेतन्याहू ही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने साथ लेकर आए। जिस तरीके से अमेरिका के अंदर खुद वहां के अधिकारी कह चुके हैं कि भाई इजरायली लॉबी इतनी मजबूत है अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप एक सबसे पावरफुल अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो इजरायल के पीछे पीछे बम गोला फेंकने के लिए चला गया, बिना प्लानिंग के साथ चला गया। अब इसका नुकसान तो पूरी दुनिया को हो रहा है, लेकिन अपडेट खबरें क्या कुछ थी मैंने सब कुछ आपको बता दिया। कौन सच्चा कौन झूठा ये तो भाई आने वाला समय बताएगा, क्योंकि डोनाल्ड
ट्रंप तो कह रहे हैं बातचीत हो रही है, ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, वो भी अपने शेयर मार्केट को उठाने के लिए, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया उसी समय शेयर मार्केट खुल रहा था, और जैसे ट्रंप ने ऐलान किया तो भाई साहब शेयर मार्केट फिर से हरे में आ गया, यानी कि शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिली है। अब आने वाला समय बताएगा कि युद्ध रुकता है या फिर और ज्यादा तबाही लेकर आता है। 5 दिन का समय में 3 दिन लगभग गुजर चुके हैं, 2 दिन का और वक्त है। अब भाई बातचीत सफल रहती है ट्रंप के हिसाब से, अपने आप में जो बातचीत कर रहे हैं अगर वो सफल रहती है, ट्रंप झुकते हैं तो फिर युद्ध रुकेगा, वरना फिर ट्रंप अगर ठान चुके हैं कि भाई मैं तो डूबूंगा सनम, सबको लेकर डूबूंगा, तो फिर सब डूबेंगे। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।